हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रेरणा है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरे फास्टिंग के एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने कैसे 10 डेज़ ऑफ फास्टिंग की और क्या क्या मुझे महसूस हुआ, क्या क्या मुझे फ़ील हुआ और मैंने ये क्यों किया और क्या मैं ये दोबारा करना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ये जब भी हम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो तो निकल ही जाते हैं, बट हमारे जो ऑर्गन्स है वो पूरा दिन 24/7 काम करते ही रहते हैं। बट जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तब हम अपने पूरे ऑर्गन्स को ब्रेक दे रहे होते हैं, उनको पूरा रेस्ट दे रहे होते हैं वो। और फिर दूसरा कारण था कि मैंने नेचुरोपैथी की है और नेचुरोपैथी में हमें कंपल्सरी 10 डेज़ ऑफ फास्टिंग करना ही होता है ताकि हमें पता लगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है और कैसा फील होता है। ये मैंने फास्टिंग बिल्कुल भी वेट लॉस के लिए नहीं की थी। और मेरा डे कैसा होता था कि सुबह सुबह हम जल्दी उठते थे, फिर उसके बाद हमें थोड़ा क्रियास करना होता था। उससे क्या है कि जो भी अंदर के टॉक्सिन्स है वो भी निकलता है। फिर उसके बाद हमें फास्टिंग करनी होती है और फास्टिंग में हमने पहले दिन सॉलिड खाना खाया, जैसे हमने फ्रूट्स खाया या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाया। एकदम से हम जूस फास्टिंग या फिर वाटर फास्टिंग पे हम गए नहीं, क्योंकि एकदम से हमें फास्टिंग पे जाना नहीं चाहिए। धीरे धीरे हमें बॉडी को फास्टिंग स्टेट पे लेके आना चाहिए। तो पहले तो हमने सॉलिड खाना खाया, जैसे हमने फ्रूट्स खाया, फिर उसके बाद हमने जूस पिया, फिर उसके बाद हमने वाटर फास्टिंग शुरू कर दी और ऐसे ही 10 डेज़ किया। फिर उसके बाद थोड़े दिन वाटर फास्टिंग की, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम जैसे जूस डाइट फिर फ्रूट डाइट वैसे हम धीरे धीरे करके आए। और जब मैं फास्टिंग कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा मुझे वीकनेस आ रही थी, बहुत वीक लगता था और कई लोगों को तो फीवर, डायरिया ये सब भी होता है, वो जो कि काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि आप जब फास्टिंग कर रहे होते हो तो जो भी आपके टॉक्सिन्स है वो फीवर, वो डायरिया के थ्रू ही निकलते हैं। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत वीक लग रहा था। और जब भी हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तब हमें पूरी बॉडी को रेस्ट देना होता है, मतलब हम ऑर्गन्स को दे ही रहे हैं बट मेंटली भी फिज़िकली भी हमें रेस्ट देना चाहिए। तो पूरा दिन कुछ काम नहीं करना, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। तो पूरा दिन मैं सोती थी। और फिर क्रेविंग्स का क्या है कि आप 2-3 दिन अगर जब भी हम करते हैं तब एपेटाइट अपने आप ही कम हो जाती है, आपको इतनी भूख नहीं लग रही होती कि आपको कुछ खाना है। बट हाँ, क्रेविंग्स तो ज़रूर होती है, मुझे भी बहुत होती थी। तो इसीलिए आपको खाने की वीडियोस, खाने की फ़ोटोज़, उन सब से दूर रहना है। बट लेकिन मेरे लिए काफ़ी इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब भी मैं फास्टिंग कर रही थी तब मुझे बहुत क्रेविंग्स होती थी और मैं कुकिंग वीडियोस बहुत देखती थी ताकि उससे ही मैं अपना पेट भर लूँ। बट ये एक एक्सपीरियंस है, एक आपको ज़रूर ये ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब उसके बाद मैंने फास्टिंग कर ली, 10 डेज़ फास्टिंग कर ली। फिर उसके बाद मुझे क्या चेंजेस नज़र आए। पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स होता था, पीरियड्स के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, वो बहुत कम हुआ। और पीरियड्स के दौरान ऐसे दर्द होता था कि मैं चल ही नहीं पाती थी। फिर उसके बाद मैंने अबाउट 2 kgs वेट लूज़ किया था। फिर दूसरी बात की, फास्टिंग के बाद आपका एपेटाइट बहुत कम हो जाता है और आप जितना आप खा सकते थे पहला, उसका हाफ ही आप खा पाते हो। तो जब भी आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे होते हो तो आपको ऑयली फूड या फिर कोई भी तली हुई चीज़ से ब्रेक नहीं करना। आपको अपना फास्ट इधर आप खिचड़ी या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स, इनसे आपको ब्रेक करना है। कुछ भी लाइट खाना खाने के बाद ही आपको अपना फास्ट ब्रेक करना है। क्या ये मैं दोबारा करना चाहूँगी? आई थिंक 10 डेज़ तक तो नहीं, बट हाँ ज़रूर वीकली फास्टिंग या फिर 2 to 3 डेज़ ऑफ फास्टिंग तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।